कराची के करीब जेर समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं 3 हफ्ते में बाकायदा तौर पर खुशखबरी देंगे। कौम दुआ करे ये दरियाफ्त मुल्क की तकदीर बदल देगी। 2-3 माह सख्त है, महंगाई पर भी काबू पा लेंगे। नैब छोटे लोगों को तंग करने के बजाय बड़े डाकुओं पर हाथ डाले। वजीर आज़म इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बिलावल नैब से खौफजदा हैं, इसलिए रो रहे हैं। अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, कंटेनर हुकूमत देगी। ब्लैकमेलिंग चलेगी, नया नारो मिलेगा। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत बाहर भेजे? 1.5 लाख लोग जेलों में हैं, क्या उनका इलाज भी बाहर से कराएं? भारत से अब भी खतरा है, अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इलेक्शन तक अलर्ट रहना होगा। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है डू मोर कहने वाला अमेरिका अब पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। तालिबान ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, अफगान हुकूमत के एतराज पर नहीं मिले। इमरान खान का वफाकी काबीना, पंजाब और KP के वज़राए आला पर एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की समाअत कल होगी। नैब ने जमानत की मुखालफत कर दी। दरखास्त में जानलेवा बीमारी के मुतालिक कोई मवाद नहीं। मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ की सर्जरी की सिफारिश नहीं की। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट खुद साख्ता लगती है। नैब का जवाब तैयार। उधर नवाज शरीफ ने भी सजा मुअत्तली केस में मजीद दस्तावेजात जमा करा दी। नवाज शरीफ की जमानत पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट अहम होगी। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम का कहना है अदालत समझे कि जेल में इलाज नहीं हो सकता तो जमानत दे सकते हैं। जमानत के बजाय किसी अस्पताल में इलाज का हुक्म भी आ सकता है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं नवाज शरीफ को इलाज की हर सहूलत फराहम है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी सबके सामने है। मियां नवाज शरीफ की सेहत इंतहाई खराब है। शहबाज शरीफ का कहना है अल्लाह ताला से दुआ है नवाज शरीफ को सेहत दे, हम सब और पाकिस्तान पर रहम करे। हमजा शहबाज कहते हैं नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करने वाले वुज़रा को अल्लाह से डरना चाहिए। नियाजी साहब स्टेज से गिरे थे तो नवाज शरीफ इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल करके अस्पताल गए। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर अस्पताल गए। इमरान खान ने अपने बयान से अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की। नैब और NRO की रट लगाकर अपनी नाअहली छुपाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है वजीर आज़म अपोजिशन को ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। पहले वजीर आज़म हैं जो अपनी नाअहली की वजह से अपोजिशन को कंटेनर देना चाहते हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश। जाली अकाउंट्स केस में 1.5 घंटे तक सख्त पूछताछ। ठट्टा शुगर मिल्स की नीलामी और ओमनी ग्रुप को औने पौने दामों में फरोख्त करने पर सवालात। नैब ने सवालनामा भी दिया, 2 हफ्ते में जवाब तलब। उधर जाली अकाउंट्स केस में कायम अली शाह की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल होगी।
आसिफ जरदारी के लिए एक और मुश्किल। आरसीएस ट्रैक्टर और पोलो ग्राउंड रेफरेंस में नैब की अपील 3 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। आसिफ जरदारी की बरीयत के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 18 अप्रैल को करेगा। उधर जरदारी की 3 लग्जरी गाड़ियों का टैक्स जाली अकाउंट से अदा किए जाने का इंकशाफ। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां लीबिया और दुबई से तोहफे में मिली थी। अयान अली के साथ बैरून मुल्क 45 दौरे करने वाले मुश्ताक का सिफारिशी कौन, पता चल गया। जरा के मुताबिक अयान के साथ दौरे करने वाले मुश्ताक नामी शख्स को सेनेटर रुखसाना बंगिश ने तैनात कराया। नैब का जाली अकाउंट्स केस में रुखसाना बंगिश को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। ये जो मुकदमात हैं और जो की रिपोर्ट है ये झूठ पे मबनी है। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन फंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? मार्शल लॉ भी भुगता, जबर का दौर भी देखा, यादव से लेके कारकुनों तक, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब वाली। नैब मुकदमात और जेआरची रिपोर्ट झूठ, मीडिया ट्रायल हो रहा है। विफाक वाले तो पहले दिन से सिंध पर कब्जे का प्लान बना चुके थे। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कमर जमान कायरा बोले तमाम केसेस मफरूजों की बुनियाद पर बनाए। नैब कवानीन में तरमीम के लिए नवाज शरीफ ने साथ नहीं दिया। नय्यर बुखारी बोले विफाक ने सिंध पर ही अलगार कर दी, किसी से डरते नहीं हैं। बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च कल कराची कैंट स्टेशन से शुरू होगा। हैदराबाद, अंडू आदम, नवाब शाह, खैरपुर, मेरठ समेत 23 रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल किया जाएगा। ट्रेन मार्च रोहड़ी और सक्खर से होता हुआ लाड़काना पहुंचेगा। उधर बिलावल की आमद के सिलसिले में शहदादपुर में सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल, रेलवे स्टेशन की फायर ब्रिगेड के जरिए धुलाई। चीन का एक और वादा पूरा, 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान के हवाले कर दी। कर्ज पर शरह सूद 1% से भी कम, 2.1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब डॉलर से बढ़ गए। ज़रा के मुताबिक 2.1 अरब डॉलर की रकम कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। मईशत के मैदान से मजीद हौसला अफजा खबरें। वजीर खजाना असद उमर का कहना है IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने कोई नई शर्त नहीं मानी, IMF ने मौक़िफ़ से इत्तेफाक कर लिया। वफ्द मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा, नए मिशन चीफ का तारुफी दौरा होगा। हुकूमत की बेहतरीन प्लानिंग से खसारा कम होकर 356 मिलियन डॉलर रह चुका। यूरोपीय यूनियन खारजा और सिक्योरिटी अमूर की सरबराह की वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान का 2 तरफा तजारत पर इजहार इत्मीनान। फेडरिका मोगेरिनी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने शाह महमूद की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात भी किए। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। आइंदा समाअत पर पेश हो, वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराएं या वकील के जरिए जवाब दें। अदालत ने 3 ऑप्शन दे दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मुशर्रफ बड़े मुक्के दिखाते थे, मुल्जिम की मर्जी नहीं चलेगी। घर वालों को एक ग्लास साफ पानी नहीं मिला, 105 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री सिंध हुकूमत पर बरहम, ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर वजीर आला सिंध से जवाब तलब कर लिया।
चेयरमैन नैब का असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी खुद करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक जावेद इकबाल ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए नैब रावलपिंडी हुक्काम से फौरी तौर पर मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। असद मुनीर ने खुदकुशी से कबल मुबैना तौर पर एक खत लिखा जिसमें नैब की इंक्वायरी की वजह से दिल बर्दाश्ता होने का जिक्र किया। खाम लोहे के पिघलाव के लिए भट्टियों में बिजली, गैस और सेल्स टैक्स चोरी का इंकिशाफ। कौमी खजाने को सालाना 30 अरब रुपए तक नुकसान। टैक्स चोरी में सरकारी एहलकार भी मुलविस निकले। होश रुबा इंकिशाफात के बाद FBI समेत मुतल्लिका इदारे हरकत में आ गए। चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। उधर स्क्रैप की आड़ में बड़े पैमाने पर भारतीय मस्तूआत की स्मगलिंग होने लगी। साने क्राइस्ट चर्च में शहीद सैयद अरीब का सफरे आखिरत। कराची के FBI एरिया में आखिरी दीदार के बाद सखी हसन कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक कर दिया गया। मैयत न्यूजीलैंड से घर पहुंचने पर रिक्कत आमेज बरासिर रंग अश्कबार। डहरकी से मुबैना अगवा दोनों बहनों और उनके शौहरों बरकत अली और सफ्तर का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। उधर खानपुर में पुलिस के छापे। कम उम्र लड़कियों का निकाह पढ़ाने वाले निकाह ख्वाह के वालिद और गवाह समेत 10 अफराद जेरे हिरासत। पहले भी उसमें वायरिंग मेरी बहन पे करके घर से निकाला था और इसके बड़े भाई जो है उसने बहुत मेरी बहन को मारा था। फैसलाबाद में खातून की मौत के मामले का ड्रॉप सीन। शौहर ने हिना के कत्ल का इतराफ कर लिया। मुलजिम रिजवान ने बीवी को कत्ल करने के बाद बच्चे से अचानक पिस्तौल चल जाने का ड्रामा रचाया था। मियां बीवी में नाचाकी थी। मुलजिम अक्सर हिना पर तशद्दुद करता। पुलिस ने रिजवान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत में अहम पेशरफ। साबिक SP मनी, राउनबार और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 11 अप्रैल को गवाहों को तलब कर लिया है।